हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपको कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपको कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, हैप्पी फैमिली। ओके गाइस, यहाँ पर सबसे पहली बात ये लग रही है कि कोई मिरेकल गाइस आपके लाइफ में ऐसा होगा कि डिवाइन की स्ट्रेटजी आपको समझ में आएगी गाइस। आपके घर परिवार को लेकर अगर कोई मसला चल रहा था, आपकी मैरिज को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डिवाइन ने आपके उस संघर्ष को ख़त्म करने के बारे में सोचा है, कुछ स्ट्रेटजी लगाने के बारे में सोचा है, कुछ अच्छे पल, अच्छे मोमेंट आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कह सकते हैं गाइस कि आपकी अगर जैसे मैरिज का मामला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको लगती है, तो वहाँ पर मालिक आपको यही कह रहे हैं कि कोई बड़ा जस्टिस आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है, कोई मिरेकल बहुत बड़ा आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है, आपको उस प्रॉब्लम से निकाला जा रहा है। एक संघर्ष में आपने बहुत जीवन जिया है गाइस, ऐसी परिस्थिति में जहाँ किसी ने आपको महत्व नहीं दिया, किसी और को महत्व दिया, या आपका स्थान किसी और को देने की कोशिश की, आपका हक छीनने की कोशिश की, तो डेफिनेटली यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बड़ा मिरेकल जस्टिस का आपकी लाइफ में आता हुए नज़र आ रहा है। एक और बात कह सकते हैं गाइस, मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि एक कह सकते हैं शिफ्ट करना है ना। एक ये तो मैरिज का मामला हो गया, या परिवार में भी अगर कोई मसला है, आपसे समझ की कमी है, विचारों में मतभेद है, भेदभाव है, तो वहाँ पर भी चीज़ें सुधार में आती हुई नज़र आ रही है। मतलब फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर तकलीफ़ों का कम होना, ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा मैं कह सकती हूँ कि शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आप अपने घर से दूर हैं, कोई जॉब कर रहे हो, आप अपने घर से दूर हो, ट्रांसफ़र की आप उम्मीद लगा कर बैठे थे कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, शायद नहीं हुआ, काफ़ी लंबे समय से ट्राई करने के बाद में ये कहा जा रहा है कि आपका ट्रांसफ़र होगा और आप अपनी फैमिली के पास, मतलब मतलब वो फैमिली का सुख आपको मिलना है ना, ये हो सकता है। या फिर आप कहीं बाहर हो और अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो काफ़ी लंबे समय के बाद में, तो वो ट्रैवल की संभावना बन रही है गाइस। अगर वीज़ा की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, और मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होकर आप अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी का माहौल जो है ना वो बिताते हुए, वो मोमेंट बिताते हुए नजर आ रहे हो। तो सबसे अच्छी बात यही है गाइस कि अपनी फैमिली के साथ एंजॉय के पलों का आपकी लाइफ में फिर से दोबारा से आना, इसके बारे में कहा जा रहा है। स्ट्रैटेजी चल रही है आपके लिए मालिक की, है ना। प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, कुछ लोगों के साथ बड़ा जस्टिस की संभावना भी लग रही है गाइस, या अगर आपके साथ जस्टिस हो चुका है तो उसकी खबर भी आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। नंबर 5335, ये मेरा नंबर बहुत नजर आते हैं ना कि मैम 3553 यही नंबर नज़र आ रहे हैं मैम आजकल, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये आपकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने वाली बात के बारे में कह रहे हैं, ये उस सिचुएशन के बारे में कह रहे हैं जहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी में आ जाना, कि एक समय में लाइफ ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी थी, जो कंट्रोल के बाहर थी, जिन चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा था आपके, या फिर ये भी चीज़ें हो सकती है कि आपने कुछ परिस्थितियों को संभालने की बहुत कोशिश की, और जब आपके हाथ से कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो आपने सरेंडर कर दिया मालिक को, और बस मैनिफेस्ट करते रहे, अपनी तरीके से प्रार्थना करते रहे, और आज देखो वो चीज़ें सब काबू में आ गई आपके। मतलब यहाँ क्या कहा जाता है, बिगड़ी हुई चीज़ें जो क्या था ना, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उनका काबू में आना, थोड़ा कंट्रोल में आना मुश्किल था, और वो चीज़ों को कंट्रोल में लेकर आना। अगर फिनेंशियल मैटर को लेकर बात करें तो चीज़ें चीज़ें संभलती हुई नजर आएगी गाइस आपको, मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे। मेरा नंबर आपको क्यों नजर आ रहा है, देखो एक मेरा नंबर ये भी नजर आ रहा होगा आपको, 1991, 1881, काफ़ी सारे मिरर नंबर, ये आपको जो आपके दिमाग में एक वो
तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रखी है ना कि मैम कभी भी ये चीज़ें ठीक होगी क्या? एक जैसा होता है ना कि कोई चीज़ें फ्रीज हो गई है ना? मतलब उनमें एक जमाव सा हो गया है। अब ये बर्फ जैसी कोई चीज़ें बन गई है, ये पिघलेगी कब? ये सब कुछ ठीक होगा कैसे? ये चीज़ें ठीक होगी कैसे? मेरा इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक समय में ठहराव आ गया, बाद में वो चीज़ें ठीक होगी। फ़ाइनेंशियल मैटर को लेकर एक ब्रेक थ्रू आपको देखने को मिलेगा गाइस, सबसे बड़ी बात ये है। मेरा नंबर इस तरीके से नज़र आना कि अभी 19 की स्थिति में हो, मतलब एक कमी, एक अभाव, या फिर ये कह सकते हैं कि काम में रोड़े आना, या फिर एक उसका ग्राफ का नीचे होना। और 9-1 की एनर्जी आपको क्या कह रही है कि ये काम का फिर से ग्रोथ आना, ब्रेक थ्रू मिलना उस काम में फिर से। यहाँ पर पहला ही कार्ड मिरेकल का आ गया। न केवल हैप्पी फैमिली, मतलब फैमिली के बारे में, आप ये फिनेंशियल मैटर के बारे में भी कह सकते हैं गाइस, घर परिवार को लेकर भी कह सकते हैं कि संघर्षों का कम होना, खत्म होना। अब आपको नंबर 4 की जगह 4 नजर आ रहे होंगे। ये चीजों में हेर फदर, ग्रहों की स्थितियों में सुधार होना। जब ग्रह हमारे अनुकूल चलने लगते हैं ना गाइस, तो ना केवल एक चीज में परिवर्तन आता है, काफी सारे हिस्सों में परिवर्तन आता है। जैसे कहता है ना कि मालिक की मेहर हो जाना और फिर बहाने बनना लाइफ में खुशी आने के लिए। मैजिशियन की एनर्जी में इंसान तभी आता है कि मैंने आज कुछ सोचा और वो मेरी लाइफ में पूरा हो गया। मैंने आज कुछ अच्छा इच्छा शक्ति रखी और वो मेरी पूरी हो गई। सिर्फ आपके सोचने भर से काम बन जाना, ये भी चीज़ें होती है गाइस। और आपको लगेगा मैंने तो ऐसे बैठकर ना तो मेडिटेशन किया है, ना मैनिफेस्टेशन की है, फिर ये मेरे साथ अचानक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो ब्लेसिंग है। ये देखो इनके ऊपर की ब्लेसिंग है ये। अभी मैजिशियन की एनर्जी में जैसे ही आओगे ना, जैसे ये नंबर 5335 ये, या 3553 ये नज़र आ रहे हैं, ये डेफिनेटली, या फिर 555 और 333 इनमें से एक भी नज़र आ रहा है, तो आने वाला समय आपके लिए ये ब्लेसिंग लेकर आ रहा है कि आपको मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आना। वो सब चीज़ें आपको प्राप्त होना, वो खुशी प्राप्त होना जो आपके मन में है, यहाँ पर दबी हुई है। ये दिल कह रहा है कि वो इच्छाएं पूरी हो जाए। मैं बहुत खुशी से जीऊँ। अपने आप को कोई ना बड़ी एज में समझने लगे हैं। शायद उनकी एज उतनी नहीं है, बट उनका शरीर जो है ना वो बिल्कुल ऐसा हो गया है, तकलीफ को झेल कर जो एज में नहीं है लेकिन फिर भी एज में दिखता है। सब कुछ ठीक होगा गाइस। घाव भरने का मतलब क्या होता है ना? कि चीजें ठीक हो जाना, कुछ ऐसे चमत्कार हो जाना जो दुनिया देखे एक बार नजरें ठहरा उस चीज पर कि ऐसे ब्लेसिंग भी होती है। मतलब क्या है मालिक का, न केवल आपकी परिस्थितियों को देखकर या आपकी परिस्थितियों में जो सुधार होता है, आपका मालिक पर बिलीव होना और लोगों को भी होना कि अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है। ये भी बात जस्टिस की है भाई। मतलब कहता ना, एक एक हिडन रूप में एक जस्टिस की बात उभर कर आती है। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। आपको लेकर, आपकी खुशी को लेकर जस्टिस होना आपके साथ। शंखनाद सुनाई दे रहा होगा गाइस आपको इन दिनों में। या 3 पक्षी, मैं स्पेशली पक्षी का कह रही हूं अभी आपको। 3 पक्षी आपको नजर आते हैं, या बाहर जा रहे हो तो टूटा हुआ कांच, मतलब आईना, मिरर, ये दिखना आपको। ओह माय गॉड। और आप ना चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण आपका अलग रख रहे हो। आपको लग रहा है चीज़ें बुरी है, या जो साइन मिल रहे हैं ना उनको बुरा समझ रहे हो, जबकि डेस्टिनी आपको संकेत दे। देखो कितनी जल्दबाजी है, पेशेंस, धैर्य रखा नहीं जा रहा। कार्ड्स को हाथ में लेते ही एनर्जी ना फील हो जाती है कि अब धैर्य नहीं बन रहा। मैंने कहा ना आपको शंखनाद सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखो वॉच की एनर्जी आई है, 10 की एनर्जी आई है, मतलब विक्ट्री का मिलना। कहा ना किसी मामले को लेकर जस्टिस राह तक रही है आपकी, है ना? जस्टिस मिलने वाला है आपको। कैसे आपकी परिस्थितियों को, ये जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में बनी हुई है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, वो मतलब आपकी उम्मीद से बिल्कुल अलग, जब कभी आपने सोचा नहीं होगा ना, तब ये प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी गाइस। इस वजह से कह रहे हैं कि आप उस परिस्थिति में अटके हुए मत रहना, उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार मत करना, है ना? उस चीज़ से बाहर आओ, सब कुछ अच्छा हो जाए। सडनली अचानक ही आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा गाइस। ये होना तय है, होना तय है, क्योंकि धैर्य रखा तो उसका फल भी तो मिलना जरूरी है ना। धैर्य में आपको मिलेगी जीत, विक्ट्री, जो ब्रह्मांड ने आपके लिए पहले से निर्धारित कर रखी है। ये रीडिंग बनाई थी, उस रीडिंग को देखना गाइस।
आपको पता चल जाएगा आपकी लाइफ की परिस्थिति क्या थी, क्या है, और आगे डिवाइन ने आपके बारे में क्या सोच रखा है। इस पर एक रीडिंग बनाई हुई है, वो देख लेना आप, है ना जी। और हाँ गाइस, एक बात कह रही हूँ कि आजकल नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती है। सोमवार से लगाकर सैटरडे तक रीडिंग रोज आती है, सिर्फ संडे के अलावा, है ना जी। तो आप चैनल पर आकर सर्च कर लिया करो। आजकल मैं कम्युनिटी टैब में भी लिंक देना मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज़ आप चैनल पर आकर सर्च कर लिया करो ताकि आप जो रीडिंग चाहते हो वो आपको मिले। क्योंकि मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि मैम आज रीडिंग नहीं अपलोड की है आपने। रोजाना होती है गाइस, सोमवार से लगाकर शनिवार तक मॉर्निंग में 11:11 AM पर, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सर्च करके देख लिया करो, है ना जी, क्योंकि नोटिफिकेशन की एक प्रॉब्लम रह रही है अभी, है ना जी। ओके 27 नंबर, वेटिंग वॉकिंग अवे। ओके, मैजिशियन की एनर्जी में आओगे गाइस तो डेफिनेटली देखना आपको अपने जोन से बाहर निकाला जाएगा। अब जोन से बाहर क्यों निकाला जाएगा, क्योंकि लाइफ में मिरेकल भी आ रहा है, आपको रेडी किया जा रहा है किसी बात को लेकर गाइस। कोई खुशी है, कोई जीत है, कोई आपका वो डिवाइन टाइम है जिसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है। एक बाउंड्री से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ये है नेगेटिविटी की बाउंड्री, ये है आपके आत्मविश्वास में कमी की बाउंड्री। जो आपको लगता है कि नहीं मैं तो कर नहीं सकती भाई, मैं तो कर नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, और लोग पता नहीं कैसे कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं, मेरे लिए शायद ये बनी नहीं है बात, है ना। बट क्यों ऐसा सोचना गाइस, क्या पता आपकी लाइफ में वो कछुए वाली चीज़ चल रही है, वो वही स्टोरी चल रही है, देरी से लेकिन पहुंच जाना अपनी मंजिल पर और बेस्ट वे में, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात, अभी जितना आपको लगता है ना किसी भी काम को लेकर मुझसे तो ये होगा नहीं, पहली बार में ना कर देना, ये नहीं, ये चेंज आप में आएगा ना, जो देखना गाइस कि आपको एक बार उस डर से आप बाहर निकल जाओगे कि ये चीज़ मुझसे होगी नहीं। आप उन चीज़ों में भी हाथ आजमाने की कोशिश करोगे जो आपके लिए नहीं है, एक नहीं है ना। वो मतलब उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके कुछ ना कुछ लाइफ में क्रिएट करते रहना, क्रिएटिव माइंड जो है ना ये आपका बनेगा गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन वही है कि आपको एक बाउंड्री से बाहर निकाला जाना, समय का सदुपयोग करना, अपनी एनर्जी का, अपनी स्किल का सदुपयोग करना, अपनी क्रिएटिविटी क्या उसका पहचानना, मैजिशियन की एनर्जी यही कहते हैं, है ना। और उसके आधार पर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना, खुद का साथ देना, दो साथ, सबसे पहले खुद का, उस बाउंड्री से बाहर आकर, और खुद में हीन नहीं समझना खुद को, बहुत बेस्ट हो अपने आप में। मालिक का हर बच्चा अपने आप में बड़ा बेस्ट होता है ना। कुछ करके दिखाओ, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। बड़ी बात क्या है पता है, यहाँ पर कह रही हूँ कि गुड न्यूज़ के बारे में आपको, कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है गाइस, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। आगे चलकर आपके भविष्य में कुछ सालों में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओगे गाइस। आज जैसे हो ना, जैसे अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो या फिर दूसरों से खुद की तुलना कर रहे हो ना, आने वाले समय में देखना आप खुद लोगों को ये कहोगे कि दूसरों से खुद की तुलना कभी नहीं करना, और खुद की एनर्जी को समझने की कोशिश करना। आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद में आपको ऐसी स्थिति में डाल कर रखा गया है जहाँ पर कोई भी आपकी हेल्प ना करे, और वहाँ पर आपको अपनी हेल्प करने के लिए रेडी किया जा रहा है, क्योंकि आप किसी बात के लिए तो बने हो, कोई तो बड़ी सक्सेस है, कोई तो बड़ी विक्ट्री है जिसके लिए आप बने हो, और उसके लिए डिवाइन आपको रेडी कर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। या ये परिस्थिति आपकी लाइफ में घट चुकी है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गेट के बाहर आप खड़े नजर आ रहे हो, यानी इस परिस्थिति से आप बाहर निकल गए हो। और अगर निकल गए और अभी अगर थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है तो चिंता क्यों कर रहे हो, यहाँ पर एक के बाद में एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही जा रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपको इस जोन से बाहर लेकर आएगा, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आपको चमकाएगा, आपके भाग्य को चमकाएगा। जो ये है मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी, है ना। तभी मिरर नंबर नजर आते हैं गाइस। पहले आपको मिरर नंबर इतने नजर नहीं आते होंगे, आपको क्रम में, है ना, जैसे एक ही संख्या में 333 111 888 777 ये नजर आए होंगे, या फिर बाद में 4 5 6, है ना, 7 8 6, या फिर 1 2 3 4 ये नंबर नजर आएंगे। लेकिन अब मिरर नंबर का नजर आना,
एक्चुअल में खेल अभी तो है गाइस, वो तो एक, अगर मान लो थोड़ा सुख भी आपको मिला है अभी बीते 1 साल में, अगर कोई खुशी आपको मिली है, वो सिर्फ एक शुरुआत है गाइस, है ना। असली खुशी किसे कहते हैं, वो तो अब मिलेगी आपको। इसके लिए तैयार रहना। मिरेकल और जस्टिस और ट्रांसफॉर्मेशन, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, ये लिखा हुआ आपके। जैसे दुख कैसे भोगा था कि एक कंप्लीट ना हो उससे पहले आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी। एक चैप्टर में यही चीजें देखी ना, दूसरा चैप्टर ब्लेसिंग के तौर पर ये चीजें लेकर आ रहा है कि एक गिफ्ट मिला, बच्चे ने खोल कर देखा, अरे मालिक ने मेरे लिए ये गिफ्ट तैयार करके रखा था, मेरा डिवाइन टाइम ये था क्या। और जैसे एक गिफ्ट खोला बहुत अनएक्सपेक्टेड सा, कि मालिक सच में मेरी उम्मीद से तो बहुत अच्छा है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ब्लेसिंग आपकी। और उस खुशी से वो खुशी हो रहा है कितने में अचानक में एक और गिफ्ट का आ जाना, दस्तक दे जाना, ये अरे एक और गिफ्ट मालिक की तरफ से। ये सपना नहीं है, ये मैं आपको सपना संजोने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये वाकई में है आपकी लाइफ में, ये मिलेगा। एक बात नोटिस करना गाइस, मैं हमेशा कहती हूँ मैं कार्ड्स को समझा समझा कर बताती हूँ, ताकि आपको ये केवल एक सांत्वना ना लगे या जैसे सपने जैसा ना लगे। यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी आई है। 1 और 6 को काउंट करो, नंबर 7 बनता है। ठीक है, बात को समझो गाइस, ये बड़ी स्पिरिचुअल नंबर है। नंबर 7 7 7 777 777 7 की एनर्जी नजर आना, ये मालिक की स्पष्ट आप पर आने वाली जो कृपा होती है, आशीष होती है, ब्लेसिंग होती है ना, उसके बारे में बताते हैं। रहमत होती है ना किसी बच्चे पर, देखो रहमत होती है तब भी बच्चा भोगता है, उसे निखार में लेकर आने के लिए, उसे ये समझाने के लिए कि वो कौन सी पावर है ना। ये मत सोचो कि मालिक साथ में है तो फिर दुख क्यों, दुख तो मालिक ने भी झेला है ना। तो उस चीज से चिंता नहीं करना गाइस, उस बात में खुद को काबिल बनाना और उस मौके को काबिलियत का मौका समझना, ये जानना अच्छी बात होती है गाइस, है ना। तो नंबर 7 7 7 नजर आता है ना, ये स्पिरिचुअल नंबर है, डिवाइन यूनिवर्स से सीधे कनेक्शन के। ठीक है, ओके, एप्रिशिएशन बहुत मिलने वाली है गाइस, लुक्स को लेकर सबसे पहले, उसके बाद में आपके आत्मविश्वास को लेकर कि क्या बात है आजकल इनमें आत्मविश्वास इतना आ कैसे गया। ना केवल आपके शुभ चिंतक जो वाकई में आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो भी वो तो आपको अप्रिशिएट करेंगे ही, और एक ऐसे शुभ चिंतक जो आपके शुभ होते हुए देखकर चिंतित में हो जाते हैं या चिंता में आ जाते हैं, वो भी आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे गाइस कि ये इतना बदलाव इनमें कैसे आ गया। इनको तो हर बात से डर लगता था, इनका खौफ, डर, नेगेटिविटी कहाँ चली गई, भ्रम थे आप में, वो कहाँ चले गए। मतलब एक बात कहूँ कि आपकी हेल्थ को लेकर भी आपको कहता ना बहुत सारे ताने सुनने को मिले होंगे कि जैसे कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं पतले दुबले हैं कि क्या ही कर लोगे अपनी लाइफ में। और देखो मालिक की ब्लेसिंग होती है ना तो कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, सच कहूँ वो बस कृपा की बात होती है। यहाँ पर आप पर कृपा इस तरीके की बरस रही है कि लोगों को लगेगा ये तो तुक्का था कि ये लाइफ में इनके कुछ अच्छा हो गया, है ना। लेकिन आपकी कड़ी मेहनत और आपकी इच्छा शक्ति, आपकी मैजिशियन वाली पावर, या आपने जो पास्ट में दुख भोगा उसके बाद में भी जो साहस रखा है, जो कलेजा आपने रखा है ना, वो इस दुबले पतले शरीर में नजर नहीं आ रहा गाइस, वो समय बताएगा। और ये समय भी इस बात की गवाही दे देगा कि ये तुक्का था या क्या था, है ना। ये किस्मत का साथ है गाइस, आपको अप्रिशिएशन इतना मिलना, जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनसे भी तारीफें बटोरना कि वाकई में बंदे ने कुछ करके दिखाया है, हिम्मत दिखाई, अपना साहस दिखाया, विपरीत परिस्थितियों में हारना नहीं, परिस्थितियों को अनुकूल बनाना। कभी कभी होता है गाइस कि कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है जहां पर धैर्य रखना असंभव होता है, संभव ही नहीं होता 1 मिनट का भी धैर्य रखना। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों में भी आपने बहुत हिम्मत दिखाई है गाइस, और वो हिम्मत जो होती है ना वो दिल को खुश कर देती है। और जिस तरीके से आपने मालिक के दिल को खुश किया है, मालिक आपके दिल को खुश करेंगे। इतनी तारीफें बटोरोगे आप, है ना। आपका सूर्य बलवान होगा। अगर ये प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में रही है कि आपके बालों का झड़ना या फिर
मतलब वीकनेस, शरीर में कमजोरी का आना, या खाना खा रहे हो खाना लगना नहीं, पतले दुबले रहना, या फिर मोटापा अचानक से बढ़ जाना आपका, ये भी हो सकता है। उल्टी चीज़ें भी हो सकती है ना, कि बिल्कुल आपका मोटापा बढ़ जाना अचानक से, स्ट्रेस के मारे होता है गाइस। ये भी सच्ची बात है कि स्ट्रेस बढ़ जाता है, किसी इंसान को बार बार भूख लगती है, किसी इंसान की भूख मर जाती है, और कुछ लोगों को स्ट्रेस में भूख लगती है बार बार, और दुखी भी होते हैं कि मेरी इच्छा भी नहीं कर रही है और मुझे मतलब मेरे साथ मतलब सिचुएशन ऐसे बन रही है। ये आपका कंट्रोल में आना गाइस, है ना, ये चीज़ों में सुधार होना, आपके हेल्थ को लेकर सुधार होना। कुछ काम ऐसा करने वाले हो, कोई एक्शन आप अपने लिए ऐसा लेने वाले हो गाइस, जहां आपकी खूब तारीफ होगी। इवन मैं आपको कह दूं कि हो सकता है कि आपके समाज के लोगों द्वारा भी आपको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, एक और बात कहूंगी, जो आपकी लुक्स को लेकर है, बहुत प्रशंसा सुनोगे गाइस। सच में कोई तारीफ आपको इतनी अच्छी मिलेगी आपकी लुक्स को लेकर, आपको लेकर, जो एक बार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए, जो तारीफ सुनने के बाद में एक बार आपका मन करेगा कि जाकर मैं भी आईने को देखूं। सच में ये दिल से करोगे आप कि वाकई में मैं इतनी सुंदर हूँ, इतना इतना प्यारा दिखता हूँ, या इतनी प्यारी दिखती हूँ। हाँ, मतलब एक, और वो भी फेक नहीं गाइस, कि ये प्रशंसा मिलेगी कोई चापलूसी वाली या कोई ऐसे ही फेक ना, ये रियल होगी। जो कोई भी इंसान होगा ना, ये बिल्कुल रियल आपको तारीफें देंगे इतनी। बहुत अच्छी एनर्जी आई है गाइस, आने वाला समय आपको बड़ा पॉजिटिव करने वाला, आपकी एनर्जी को बड़ा पॉजिटिव करने वाला है। और हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत है ना, कि खाना लगना नहीं, जैसा अभी कहा, वो सब चीज़ों में सुधार होगा। और जैसे मैंने कहा, अचानक आपका मोटापा बढ़ जाना, तो इसके बारे में मैं आपको एक बात कहूँ कि पहले भी कहा था कि चंदन जो होता है ना, उसको नाभि पर लगाकर मस्तक पर तिलक लगाओ, इससे आपका बृहस्पति ठीक होगा गाइस। कभी कभी बृहस्पति थोड़ा सही नहीं होता ना, तब ये दिक्कत आपको होती है ना, ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी। या ये भी है कि मुझ में किसी बात का ज्ञान है, स्किल्स है, लेकिन उसका मैं सदुपयोग नहीं कर पा रही हूँ, तो ये आपको बताएंगे, है ना जी। ये करने से आपको कहीं ना कहीं अपना ज्ञान जो है ना, वो उचित, उसको एक उचित दिशा मिल जाएगी, राह मिल जाएगी, है ना। तो ये करके देखना। ये देखो, दोनों साथ साथ में आए हैं। पैसों को लेकर बहुत लॉस का सामना किया है बीते समय में आपने, बहुत बुरी तरीके से। ये देखो, डोर टू वैल्यू, मिरर नंबर 1331, समझो इस बात को। 3 का नंबर कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कन्फर्मेशन किसी बच्चे के लिए। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है भाई, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब लाइफ में चीज़ें कब सुधरेगी। ग्राफ किसी बात को लेकर, फिनेंशियल मैटर को लेकर बहुत नीचे आ चुका है, दिक्कत बहुत हो रही है गाइस। कोई काम आपका, आपको लग रहा है सही नहीं चल रहा मैम, सच में नहीं सही चल रहा, और उसके लिए काफ़ी सारे सोर्सेस देख लिए, पैसे जो इकट्ठे कर रखे थे वो निकाल निकाल कर यूज़ कर रहे हैं, बैंक बैलेंस किस तरीके से हो रहा है, पैसों को लेकर चिंता बहुत बनी हुई है। क्योंकि ना तो ग्रोथ आपको दिख रही है, उल्टा ये कि बीते समय तक में ये कह लो गाइस कि कमी आपको बहुत ज़्यादा रही है। या आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये काम इस स्थिति में जा रहा है कि एक दिन ब दिन चिंता ही सता रही है कि एक बार इसकी संभावनाएं दिख जाए, थोड़ा हल्का सा कि उम्मीद मिल जाए ना कि ये काम सही चलेगा क्या आगे भी, इसको रिप्लेस करने की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें लॉस हुआ है, या ये कह लो कि अभी इसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन यही काम आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस देगा। ये एक मैसेज बहुतों बार आए, मुझे याद रहता है गाइस, इसी में, क्योंकि यहाँ पर नंबर 13 और 31 कहा ना, आपको मिरर नंबर नजर आ रहे हैं। द मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड मुझे यही कह रहा है, पहले ही बता दिया कि सही राह पर हो, इसको रिप्लेस मत करना, थोड़ी हिम्मत रखना गाइस, थोड़ी हिम्मत रखना। अभी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ होगा, ये चेंज आने वाला है। अब ज़्यादा दिन नहीं है गाइस, और अब वेट भी नहीं है, धैर्य भी नहीं है। कहा ना कि बीते समय में, इवन स्पेशली ये जनवरी से लगाकर जुलाई तक में, बहुत पैसों को लेकर दिक्कत बहुत सारे लोगों को झेलनी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डोर टू वैल्यू,
पैसों के लिए दरवाजे खुलना आपके लिए, लक्ष्मी का आगमन होना, दिल का खुश होना, सही राह पर हो गाइस, है ना। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मिलना मतलब क्या, ब्रेक थ्रू मिल जाना। मतलब एक कह लो गाइस, जितना लॉस अभी बीते समय में हुआ ना, सच्ची बात बताऊं मैं आपको, इसको छुपा दूं, जो लॉस आपको बीते समय में हुआ ना, उसकी रिकवरी, उसकी भरपाई उससे कहीं गुना ज्यादा रूपों में आपको मिल जाएगी इस सितंबर से लगाकर दिसंबर तक में। कि जितना आपने सोचा ना कि इतना मुझे अमाउंट मिलना चाहिए था, है ना, पैसों को लेकर के, हाँ हर महीने मेरे पास इतना पैसा तो आना चाहिए था, मैंने इतना काम किया है, उतना नहीं आया ना, उससे कम आया ना। अब देखना सितंबर से लगाकर दिसंबर तक में हर एक महीने में बढ़ते क्रम में देखना, आप उससे कहीं ज्यादा रिकवरी पा लोगे। जितना कम आपका पैसा आपके पास आया है या आपकी मेहनत का कम पैसा आया ना, वो अब कहता ना कि पौधा बनकर आपको फलीभूत करेगा, आपकी मेहनत को मेहनत का रिवॉर्ड आपको देगा। ये दरवाजे ओपन होना, भंडार आना, समझ रहे हो ना गाइस। स्टोर करना मतलब आपके बैंक बैलेंस में आपके पास अच्छा खासा पैसा होना। ये है हार्ट की हीलिंग गाइस, कि मन मुताबिक चीजें होना। कहा ना, मुझे स्टार्टिंग में ही लगा कि मन के मुताबिक चीजें होना, मन के मुताबिक एक धन का लाभ आना, आय का सोर्स बनना, फिनेंशियल मैटर को लेकर सक्सेस मिलना, मन का खुश होना, रिश्तों में अगर गलतफहमियां थी तो वो गलतफहमियों का दूर होना, काफी सारी चीजों को लेकर सुधार, अप्रिशिएशन मिलना, प्रशंसा मिलना। सबसे बड़ी बात की इमेज को लेकर जो चिंता सता रही थी, कहा ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका सूर्य और जुपिटर जो है ना, ये आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है गाइस। कोई दशा भी आपकी कोई उतरी है जिसका जिसका कहता है ना, अच्छे कर्मों का फल भी आपको मिलना और जस्टिस भी आपके साथ होना। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े परिवर्तन, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर ग्रोथ का मिलना, रिकवरी होना, तो बड़ी रिकवरी होना, जो खोया है उससे कहीं गुना ज्यादा आपको दे देना। कई बार आपके मुंह से भी निकला होगा कि कोई बात नहीं, अभी समय ने कुछ चीजें को छीना है, मुझे इससे बेहतर और इससे कहीं गुना ज्यादा मिलेगी। यहाँ आपको दुआएं भी किसी ने यही दी है कि क्यों चिंता कर रहे हो, थोड़ी हिम्मत रख लो। आपने वो हिम्मत रखी, उसी की तो प्रशंसा मिलनी है ना गाइस। सही राह पर हो, जहां पर मन का सुकून आपको मिले, आपकी लाइफ जो है ना वो आसान हो जाए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही कहता है, बहुत हिम्मत रखी है ना। वो बुरा चैप्टर गया या वो बुरा समय गया जब आपको ये परिस्थितियों को झेलना पड़ा कि हेल्प नहीं मिल रही, खुद की हेल्प नहीं मिल रही, उसी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। स्ट्रेटेजी मालिक की यही चल रही है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को लेकर आया जाए। कार्ड्स को देखो गाइस, नंबर 7 का कार्ड, कहा ना, कभी कभी इंट्यूशन भी बता देती है गाइस, मन बता देता है कि कुछ चीजें डिफरेंट लग रही है, कुछ चीजें अलग लग रही है, कुछ अलग आभास हो रहा है। कहा ना, यहाँ पर मुझे 7 की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्शन आपका बहुत अच्छा है, उनकी स्ट्रेटेजी को आप नहीं पहचानते, है ना। अभी भी मैं आपको यही कहूंगी गाइस कि आप बस मालिक को यही कहना, अगर देखो अभी पैसों की कमी है, क्या कह रही हूँ गाइस, कि अब नहीं रहने वाली है। आज भी अगर रीडिंग देख रहे हो ना, तो समझ सोच कर चलना कि आज से भी मेरा कल का दिन बहुत बेस्ट होगा, मुझे ग्रोथ ही मिलनी है, अब मेरा ग्राफ ऊपर ही उठना है और अब कभी बुरा नहीं होगा, है ना। अब आपको कहता ना, स्टेबल कर दिया जाएगा, चिंता मत करना। वो सेलिब्रेशन, वो अच्छी लाइफ आप जियोगे, है ना। 777 का मतलब है स्पिरिचुअल कनेक्शन, यूनियन, स्पिरिचुअल कनेक्शन मालिक के साथ में गाइस, है ना। आध्यात्मिक बहुत हो आप, इंट्यूशन का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आपके मन ने इस बुरी परिस्थिति में भी अगर आपको एक बात की तसल्ली दी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मालिक पर बिलीव करो, अगर वो चीज आपके मन ने आपको कही है, तो ये बात, ये इसी बात की ओर इंगित करती है, संकेत करती है कि आप मालिक की स्ट्रेटेजी पर, योजना पर बिलीव करो। उनकी स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में 2021 से चल रही है गाइस, जो परिवर्तन की तरफ लेकर आ रही है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है, इस एनर्जी में लाएगी। डेस्टिनी का मिशन क्या है आपके लिए? आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आना, फिनेंशियल तौर पर आपको इतना स्टेबल कर देना कि किसी के सहारे ना रहो, आपको आत्मनिर्भर बना देना, आपको आपकी जर्नी बता देना, और आपकी हार्ट की हीलिंग करना। मतलब कोई गहरी विश है आपकी, किसी का साथ है, या जो कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर
कुछ है ऐसी बात जो वही बात आपको हील कर सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, वो भी खुशी आपको मिलेगी। यानी सब चीज़ों में सुधार, कोई स्ट्रेस का कोई पॉइंट नहीं रहना, है ना। तो ये सेलिब्रेशन, ये खुशी, ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। 7 हफ्ते कह लो गाइस आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती कह लो, अनमोल कह लो, बड़े प्रीसियस कह लो, ये आने वाले 7 हफ्ते रहेंगे गाइस, जो आपकी इस सिचुएशन से जैसे मिरर एनर्जी नजर आ रही है ना कि 1 3 को 3 1 में कन्वर्ट कर देना, बदल देना, बिल्कुल वही चीज़ होगी। मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखना कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी हार्ट की हीलिंग होने वाली है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, मुझे प्रशंसा ही मिलेगी। अरे अगर दुश्मन भी आलोचना करने के लिए विवश हो जाए तो समझो समय कितना अच्छा है हमारी लाइफ में चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, कि समय कितना अच्छा हमारी लाइफ में चल रहा है। ये खुशियों के दरवाजे, ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस के दरवाजे, ये मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं। इच्छा शक्ति को प्रबल रखना, जो सोचोगे वो मिल जाएगा, वो हो जाएगा लाइफ में। तो अच्छा सोचना, पॉजिटिव रहना, उस राह पर मालिक ने आपको चलने के लिए रास्ता दिखा दिया है। और जैसा कहा कि कोई जस्टिस का भी लग रहा है कि कोई जस्टिस आपकी लाइफ में होगा, कोई मिरेकल भी आपकी लाइफ में होगा गाइस, डेफिनेटली होगा। क्योंकि 5 की एनर्जी जो है ना बहुत बड़े चेंज ही लेकर आती है। कहा ना कि एक समय में कुछ भी नहीं मिला था, सब कुछ खोता गया खोता गया खोता गया। अब डिवाइन कह रहे हैं बच्चे को एक एक करके सारी खुशियां दो, बच्चा सुख का हकदार है। यहाँ पर हील करने वाली बात कही जा रही है कि आपको हील करना, आपकी सारी चिंताओं को दूर करना। जैसे ये कार्ड को देखो ना तो मेरा मन बार बार इसकी तरफ जा रहा है कि कोई खुशी आपकी लाइफ में लेकर आने के लिए मालिक ने कोई स्ट्रेटजी चलाई है गाइस आपके लिए। कोई बहुत बड़ी आपके हक की, कोई नसीब की कोई खुशी ऐसी है जिसे आपने भी इग्नोर कर दिया अब, बट वो आपको मिलेगी गाइस। वो तो आपको मिलकर रहेगी, चाहे कितना ही आप इग्नोर करो, उससे भागने की कोशिश करो। ये भी बात कही जा रही है कि किसी खुशी से आप भागने की कोशिश कर रहे हो, अब नहीं चाहिए। अरे कैसे नहीं चाहिए आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपके नसीब में है। स्ट्रेटजी लगेगी मालिक की, योजना चलाएंगे मालिक और आपको वो खुशी देंगे, क्योंकि हकदार हो गाइस आप, है ना। तो वो खुशी के लिए रेडी रहना, निश्चिंत रहना गाइस, निश्चिंत रहना। सच कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, आत्मा से कह रही हूँ कि ये वाकई में आपकी लाइफ में सच होगी, कुछ भी झूठ नहीं है इसमें। ये ब्लेसिंग, ये बहुत बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, ये बहुत बड़ा जस्टिस आपकी लाइफ में होगा। बिलीव रखना मालिक पर, ठीक है ना जी। तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन जल्द से जल्द आए, हमारी सारी प्रॉब्लम परेशानियां खत्म हो जाए, हमारी लाइफ में मिरेकल आए, हमें अप्रिशिएशन मिले, हमारा आत्मविश्वास बढ़े, हमें फिनेंशियल ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, अबंडेंस मिले, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।